नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। CT 10+2 के आज सारे पेपर संपन्न हो गए हैं। आज दोनों पारियों में राजस्थान जीके के लगभग 70 प्रश्न पूछे गए। इस वीडियो में अपन इन 70 प्रश्नों को हल करेंगे और जिन्होंने इस पेपर को नहीं दिया तो कम से कम ये वीडियो ज़रूर देखें और कोशिश करेंगे 70 में आपके 65+ आपके क्वेश्चन सही हो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इनमें पूछे नहीं गए हैं। तो आइए सोल्व करें इन सबको और पूरी PDF जैसे ये वीडियो समाप्त हो जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। पहला प्रश्न ये था कि राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है। एक छोटी सी इसकी ट्रिक है, गांधी का राज। गांधी का राज, गा से हो जाएगा गांधी सागर, राज से होगा आपका राणा प्रताप सागर और जैसे हो जाएगा जवाहर सागर और कैसे हो जाएगा कोटा बैराज। इसका मतलब सही जवाब इसका ऑप्शन है बी रहेगा, रामगढ़ बांध। ये आपका चंबल नदी पर नहीं है। सिंपल प्रश्न था, उम्मीद कर रहा हूँ सबका सही हुआ होगा। चलिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाना है, तो ये है आपका जोधपुर में। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित एक प्रश्न ये था कि राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है। निम्न में से सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन था 40%, दूसरा ऑप्शन है 45%, 50% और आपका 33%। सही जवाब इसका रहेगा 50%। देखिए, इसको वर्तमान के संदर्भ में आप देखेंगे तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा सवाल। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध, अच्छा ये तो हो गया, रामगढ़ हो जाएगा, इसमें ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए, 44, 4 और 4 कितने होते हैं, 8, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। और एक 42वां, तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6, तो ये हुआ था 1976 में। ये डेट भी आप जरूर याद रखें, कन्फ्यूज होते हैं। तो हटाने वाली चीज़ें किस में रहेंगी, 44वें में। और संपत्ति का अधिकार हटाया था और इसको कानूनी अधिकार अब बना दिया है, 300 के अंदर इसको अभी वर्णित है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 6। अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुकर गुप्ता। एक और पॉलिटी का प्रश्न कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। कौन सा अनुच्छेद है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 165, नहीं, इसमें तो महाधिवक्ता का उल्लेख है। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन है डी रहेगा, अनुच्छेद 164। एक और पॉलिटी का प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा के कार्यों के विषय में जानकारी देता है। आप सबको पता है 315 से RPSC के जो अनुच्छेद हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसमें RPSC के जो कार्य हैं उनका उल्लेख पूछा है। तो देखिए, इसमें 320 होगा, 317 होगा, 312 ये तो होता ही नहीं, 316 होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन है ए रहेगा, अनुच्छेद 320, RPSC के कार्यों का उल्लेख। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर ऑप्शन है डी इसका सही जवाब रहेगा, 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट देखो भाई, सालार वन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो गलत है वो आपको बताना है। ढोक, कथिरा और धवध सालार वन के प्रमुख वृक्ष हैं, जी सही है। टीक विशेष रूप से सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है। आगे वाला देखेंगे, सालार वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। सालार वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सालार वन नाम दिया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन है बी जो है इसका सही जवाब रहेगा। असत्य पूछा है, ये आपका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 11। छठे एशियन ट्रिपोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्न में से किसने रजत पदक जीता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, सृष्टि खंडागले। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है आपका कि आज़ादी के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन एक रहेगा 19 देशी रियासतें, 19। अगला प्रश्न,
केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है बूंदी, चौथा है भरतपुर। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल रिपीट हुआ है, ऑप्शन है डी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? किसकी मृत्यु के पश्चात? राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात। तो इसमें ऑप्शन है आपका राणा उदय सिंह, राणा अमर सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा रतन सिंह। सही जवाब इसका ऑप्शन है डी रहेगा, राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो है आपका दूसरा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका एक मौलिक अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। एक तरफ है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए इसमें समानता का अधिकार रहेगा, तो समान कब होंगे? जब ये वाला 3 नंबर ऑप्शन, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन। तो ए में 3 होगा इसका, इसमें मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं, ए में 3। स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका रहेगा ऑप्शन 1, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो इसका रहेगा 4 नंबर, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका हो जाएगा मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। इसको आप मैच कर लीजिएगा। निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? तो बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इन्होंने 8 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको ऐड करने का एक सुझाव दिया था। हालांकि ऐड 10 हो गए थे, 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था 6 से 14 वाला, आपको पता होगा। तो इसमें डी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? जोधपुर। राजस्थान में कृषि में सबसे मुख्य बाधा क्या है? देखिए सबसे मुख्य बाधा क्या है? हो सकता है चारों ऑप्शन जो लगे हैं वो चारों ही बाधा ही हों, लेकिन सबसे मुख्य बाधा कौन सी है? पहला है उर्वरकों की सीमित उपलब्धता, भूमि सुधार का अभाव, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता, और सिंचाई सुविधाओं का अभाव। देखिए इसमें किसका पूछा है? कृषि विकास। कृषि विकास में तो आपको पता होगा राजस्थान कृषि प्रधान देश है, और लगभग जो कृषि है कहीं ना कहीं वर्षा पे टिकी है, बारिश पे टिकी है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। कईयों ने मुझे पता है डी ऑप्शन भी किया है, इसको मैं स्टार लेके चल रहा हूँ। हो सकता है इसका डी भी आंसर मान लिया जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी ही होना चाहिए, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी, तो सबसे लंबी नदी पार्वती है, मानसी है, चंबल है, काली सिंध है। सही जो आप क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, चंबल। यदि ऐसे पूछता कि राजस्थान में सबसे लंबी, तो फिर बनास रहता। नेक्स्ट देखिए, खेतड़ी बंसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा है, दूसरा है अजमेर है, तीसरा झुंझुनू है, चौथा कोटा है, और सही जवाब इसका क्या रहेगा? खेतड़ी, तो झुंझुनू रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक और आपका पॉलिटी का प्रश्न कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका देखिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो बिल्कुल इसका राजस्थान रहेगा। 1959 बगदरी गांव राजस्थान का, नागौर ये। और यदि सेकंड पूछता तो आंध्र प्रदेश रहता। पहला राज्य पूछा है तो राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। काले रंग की चूड़ियाँ, अम्लानंद घोष। तो देखिए कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। ये बिल्कुल तथ्य है, बिल्कुल राइट है। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ये कथन गलत है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, ये कालीबंगा की विशेष पहचान है। तो इसका मतलब असत्य पूछा है तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब रहेगा। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी, वर्तमान में इसका नाम घग्गर है। बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता को इन्होंने जन्म दिया था। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल ठीक है। कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो धूलकोट का किला
तो इसमें हो जाएगा धूलकोट का टीला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा आहड़। ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। ताम्रवर्ती जननी पूछता तो फिर गणेश्वर होता है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य बजट किसने प्रस्तुत किया? तो वर्ष 2024-25 का राज्य बजट किसने प्रस्तुत किया? आप सब लोगों को पता है, उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। चित्रशाला कला विधि निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या रहेगा? बूंदी रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में पाई जाती है। कैसे काली, कैसे कोटा, बूंदी, बारा, है ना? तो ये तो सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। ये कथन आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी जालोर। नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न ये मैच करने वाला पूछा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेले और एक तरफ इनसे संबंधित स्थान दे रखे। तो बेणेश्वर डूंगरपुर हो जाएगा, किला देवी करौली हो जाएगा, जीण माता सीकर हो जाएगा और डिग्गी कल्याण जी का हो जाएगा आपका टोंक। तो इसको आप जो भी ऑप्शन है मैच कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपका संत वाले में से, ये कला संस्कृति का प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? पहला ऑप्शन था दादू दयाल, रामचरण जी, रतन सिंह, मीराबाई। सही जवाब इसका ऑप्शन ए रहेगा, दादू दयाल। ये देखिए, राजस्थानी गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं, इनको क्या बोला जाता है? प्रकाश, वेली, विगत, वचनिका। ये एसटिक आरबीसी बोर्ड की किताब से लिया हुआ प्रश्न है। वचनिका इसका राइट आंसर रहेगा। गिद्दड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? शेखावाटी से है, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, मांड इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2010। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन को किस किस सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, IFD, IFAD, विश्व बैंक, RBI। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है बी रहेगा, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और इस पारी का, यानी आज वाली पारी का अंतिम जो प्रश्न था वो ये था कि पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। एक लास्ट प्रश्न ये था कि कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब राजस्थान रहेगा। सेकंड पारी में जो प्रश्न पूछे गए उनको देखें। तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा, ढोल नृत्य जालोर का फेमस है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष जो है चालू किया गया था? तो राजस्थान के रावत बाटा। सही जवाब इसका ऑप्शन है डी रहेगा, 1973। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा जल्दी करेंगे अपन। राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है माउंट आबू। सही जवाब इसका ऑप्शन है ए रहेगा, जयपुर। जयपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व है, ताम्र पाषाण स्थल है, बिल्कुल सही है। इसकी खोज VN मिश्रा ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता के संपर्क में उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। VN मिश्रा, ये बालाथल जो है ग्रेड 3 का आप सिलेबस देखना, उसमें ये सभ्यता दे रखी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें दोनों बिल्कुल सही हैं, फर्स्ट विकल्प भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। चलो भैया अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर जो है उसका पानी का लाभ है मिलता है? चूरू बिल्कुल सही है, जैसलमेर सही है, जोधपुर सही है, अजमेर नहीं होगा इसमें। ABC ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भाद्रपद, ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता?
तो इसमें देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इमरजेंसी के टाइम ये वाला जो अधिकार है वो निलंबित नहीं किया जा सकता। एक मेले वाला जो प्रश्न था वो मैच करने के लिए यहाँ डाला गया। करणी माता सब लोग जानते हैं, देशनोक हो जाएगा। ए में 3 होगा, ए में 3, इसका मतलब ए वाला ही विकल्प होगा। महावीर जी करौली हो जाएगा। कपिल मुनि मेला जो है वो हो जाएगा कोलायत में। और डीगी कल्याण जी ये ऊपर भी दिया हुआ था, दोबारा आ गया रिपीट क्वेश्चन, इज द राइट आंसर। एक ये झील वाला प्रश्न था, जैसमंद झील हो जाएगा। देखिए इसमें सांबर झील है, डीडवाना है और पंचभद्रा है। तो पंचभद्रा बाड़मेर, डी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डी में 2 हो जाएगा, ठीक है, डी में 2 हो जाएगा। सांबर झील, डीडवाना झील नागौर हो जाएगा। देखिए इसमें सी में 1 हो जाएगा, तो सी में 1, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ही इसमें राइट आंसर होगा। जैसमंद झील तो ये हो जाएगा उदयपुर। और कौन सी रह गई, सांबर झील हो जाएगा, तो ये खारे पानी की झील जयपुर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया था। तो 51 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो था आपका ऑप्शन है ए सही आंसर रहेगा। अपने संरक्षित या अपने 6 से 14 वर्ष की आयु, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। पिछवाई पेंटिंग ये नाथ द्वारा हो जाएगा इसका। प्राकृतिक गैस रामगढ़ ताप संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन था उदयपुर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बीकानेर। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन है सी रहेगा, जैसलमेर, जैसलमेर हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। सही जवाब था उसका D.R. भंडारकर, देख लेना उसको। 51वां प्रश्न देखिए, कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, रिक्को, डी इज़ द राइट आंसर। रणथंभौर की चौहान वंश की संस्थापक रिपीट हुआ है इस पारी में, गोविंद राज हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बड़ों का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका एक सामाजिक कर्तव्य अपन इसको कह सकते हैं, नैतिक कर्तव्य कह सकते हैं। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हम एक राजा की महानता, उसके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन करते हैं, बिल्कुल ये रासो होगा इसमें। बिसलदेव रासो, नरपति नालय है ना, हमीर रासो। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाएं, पुराने से नए क्रम में लगाएं। ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, डिलीट होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इन चारों में सबसे जो लेटेस्ट है उषा शर्मा है, वर्तमान में सुधांशु पंत है आपके। इन चारों में श्रीमती उषा शर्मा यानी 2022-23। तो इसमें बी पुराने से नए, तो नया सबसे लास्ट में रखना है, तो बी वाला एक ही ऑप्शन है। सही जवाब तो इसका ऑप्शन डी होगा, लेकिन गलत इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो नया है वो है राजीव स्वरूप। तो यहाँ पे बी के बाद ए आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमती कुशल सिंह 2009 में थी, और श्रीमती कुशल सिंह 2009 में, ओम प्रकाश मीणा जो है वो 2016-17 में। तो कायदे से आपका सी आना चाहिए था, और उसके बाद जो है डी आना चाहिए था, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार और। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, वो आपका 55 रहेगा, अनुच्छेद 155। राजस्थान राज्य बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है, तो वो होता है आपका मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आपकी बोलियां दे रखी है, एक तरफ इनसे संबंधित जो स्थान है वो दे रखे हैं। तो हाड़ौती हो जाएगा आपका, कोटा बूंदी बारा यानी ए में 4 होगा, ए में 4 एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब डी इसका सी इज़ द राइट आंसर। बाकी मैच कर लीजिए, शेखावाटी हो जाएगा, सीकर झुंझुनू हो जाएगा, मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर हो जाएगा, और ब्रजबासा जो है वो आपका भरतपुर करौली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें रहेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो बिल्कुल इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान में स्थित है? तो ये हो जाएगा रामगढ़ विषधारी। ऑप्शन ए बूंदी इज द राइट आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब क्या रहेगा? राज्यपाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भारतीय खिलाड़ी दे रखे हैं, खेल संबंधित दे रखे हैं। मिताली राज ये क्रिकेट हो जाएगा। मनु भाकर जो है वो हो जाएगा निशानेबाजी। पीवी सिंधु बैडमिंटन हो जाएगा। मैरी कॉम मुक्केबाजी हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा इसको। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए में 2 होगा ना, ए में 2। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? तो इसमें सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा उदयपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? शुष्क क्षेत्र पूछा है ना, शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर 2 भाग बंटे होते हैं। तो इन चारों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उत्तर पश्चिमी आपका बीकानेर। उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बीकानेर वाला जो पश्चिम वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, वो कहीं ना कहीं शुष्क है। बाड़मेर थोड़ा इधर रहेगा, गंगानगर भी इधर रहेगा, हनुमानगढ़ भी इससे इधर पड़ जाएगा। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिए इसका सही जवाब रहेगा डूंगरपुर। सी इज़ द राइट आंसर। एक प्रश्न ये था कि पेरिस ओलंपिक 2024 के किस खेल में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता? सही जवाब रहेगा R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SS1 कैटेगरी आपकी। माही कंचन, माही धवल, रतन ये किसकी किस्में हैं? तो मक्के की किस्में हैं। तो ये 70 प्रश्न थे जो आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने CT 10+2 के पेपर में दोनों पारियों में ये राजस्थान जीके से संबंधित कुछ प्रश्न इंडियन पॉलिटी के मैंने लिए हैं, तो वो पूछे। 70 में से आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हो सकता है एक आध प्रश्न इधर उधर हो, ऊपर नीचे हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। कई बार बोलने में गलती हो जाती है। बाकी PDF मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, और तीनों पेपर की जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न थे अलग बना के वो PDF मैंने आपको अवेलेबल करा दी है। अच्छे से देखिए, आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।